दोस्तों आज की ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करके अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 100 इंग्लिश वर्ड्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकैबुलरी। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स फॉर प्रेजिंग समवन, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जहां पर हम दूसरों को प्रेज कर सकते हैं, यानी कि उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। पहला वर्ड है ब्रिलियंट, मीनिंग शानदार। एग्जाम्पल, यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में तुमने एक शानदार काम किया। अब दोस्तों आपको सिंपली करना यह है कि जो भी वर्ड्स मैं आपको सिखा रही हूँ उन वर्ड से एक सेंटेंस लिखकर कमेंट्स में मुझे बताना है, ताकि मैं ये देख सकूं कि आप सारे वर्ड्स इजीली फॉलो कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। अगला वर्ड है अमेजिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे देखकर आपके मुंह से निकले वाह ये तो अद्भुत है। एग्जाम्पल, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ये एक अद्भुत परफॉर्मेंस था। अगला वर्ड इम्प्रेसिव, जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल इम्प्रेस कर देती है, आपके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन प्रभाव डालती है, यानी कि प्रभावशाली, इम्प्रेसिव। एग्जाम्पल, योर आइडियाज आर रियली इम्प्रेसिव। तुम्हारे आइडियाज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगला वर्ड है टैलेंटेड, उन लोगों के लिए जिनके अंदर कूट कूट के कोई स्किल, कोई टैलेंट भरा हो। हिंदी में इसे कहेंगे प्रतिभाशाली। Let's see the example. She is a talented artist. वो एक प्रतिभाशाली कलाकार है। अगला वर्ड है generous. Generous का मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए सोचता हो, दूसरों के भले के लिए काम करता हो। हिंदी में कहे तो एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत ज्यादा उदार हो। Example, you were very generous with your time. आप अपने समय के प्रति बहुत ज्यादा उदार थे। दोस्तों अब जो हम वर्ड्स देखेंगे वहां पर हम डिस्क्राइब करेंगे लोगों के वर्च्यूज को, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारे गुण हो। तो गुणों को डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड्स आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो। ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आप सबने सुना होगा कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी ही सबसे अच्छा उपाय है। पेशेंस, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा धैर्य रखता हो। एग्जाम्पल, पेशेंस इज अ वर्च्यू। धैर्य एक गुण है। अगला वर्ड है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा साहसी हो। एग्जाम्पल, शी इज करेजियस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। वो चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा साहसी है। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता हो। एग्जाम्पल, एम्पैथी हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। सहानुभूति मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करती है। काइंड हार्टेड, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो दूसरों के प्रति दया की भावना रखता हो, यानी कि दयालु। एग्जाम्पल, ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। वो एक दयालु व्यक्ति है। दोस्तों इस वीडियो का अगला सेगमेंट है वर्ड्स फॉर शोइंग केयर, यानी कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स याद करेंगे जहां पर हम दूसरों के प्रति केयर यानी कि चिंता और ध्यान व्यक्त करते हैं। पहला वर्ड है कंसर्न, यानी कि दूसरों के प्रति चिंता दिखाना। एग्जाम्पल, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। मुझे आपकी सेहत की चिंता है। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है किसी के प्रति अपना समर्थन दिखाना। एग्जाम्पल, I will always support you no matter what. मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा चाहे कुछ भी हो। Comfort, यानी कि आराम। Example, I hope this will give you some comfort. मुझे उम्मीद है कि ये आपको कुछ आराम देगा। सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कोई सामने बीमार पड़ा हुआ है या ठंड से बहुत ज्यादा ठिठुर रहा है और आप उसे जाकर एक कंबल गिफ्ट कर देते हो कि ये कंबल आपको कंफर्ट देगा, आपको आराम देगा। तो उन सारे सिचुएशन में आप कंफर्ट वर्ड का यूज कर सकते हो। अगला वर्ड केयर, यानी कि देखभाल करना। एग्जाम्पल, यू नीड टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपनी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अगला वर्ड है वेल बीइंग, जिसका मतलब है किसी की भलाई या फिर किसी की सलामती। फॉर एग्जाम्पल, योर वेल बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपकी सलामती हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
उन वर्ड्स को जहां पर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, यानी कि वर्ड्स फॉर हेल्पिंग समवन। पहला वर्ड है असिस्ट, जिसका मतलब है किसी की सहायता करना, मदद करना। एग्जाम्पल, आई कैन असिस्ट यू विद द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट में आपकी सहायता कर सकता हूँ। अगला वर्ड है सपोर्ट, किसी को सहारा देना। एग्जाम्पल, ही विल सपोर्ट यू थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम, वो इस कठिन समय में आपको सहारा देगा। अगला वर्ड है गाइड, जिसका मतलब है किसी को मार्गदर्शन देना, यानी कि किसी को सही रास्ता बताना कि इसी रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारी भलाई के लिए ये अच्छी बात है। एग्जाम्पल, कैन यू गाइड मी इन दिस मैटर, क्या आप मुझे इस मामले में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगला वर्ड है एनकरेज, जिसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। शी ऑलवेज एनकरेजेस मी टू डू बेटर, वो हमेशा मुझे बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको हर बार एनकरेज करता हो? तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगला वर्ड बहुत सिंपल है, हेल्प, जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना। दोस्तों, मैंने आपको एक और वर्ड सिखाया था असिस्ट, जो हेल्प का एडवांस्ड वर्ड है। तो अगर आप हेल्प यूज करना चाहते हो तो आप हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप हेल्प की जगह असिस्ट वर्ड का यूज कर सकते हो। तो ये वर्ड है हेल्प, जिसका मतलब होता है मदद करना। अगेन एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू विद दैट, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगले सेगमेंट में हम सीखेंगे 5 वर्ड्स टू गाइड समवन, किसी को रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। और पहला वर्ड है एडवाइस, यानी कि सलाह। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्ट, किसी को निर्देश देना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। एग्जाम्पल, शी विल इंस्ट्रक्ट यू ऑन हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, वो आपको इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का तरीका बताएगी। अगला वर्ड है रेकमेंड, जिसका मतलब है सिफारिश करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है जो जाकर HR को आपकी सिफारिश करता है, इसे जॉब पर ले लो, ये काफी अच्छा एम्प्लॉय है, इसी को कहते हैं रेकमेंड करना। एग्जाम्पल देखते हैं, I recommended the HR to take my friend as a new employee. मैंने HR को रेकमेंड किया कि मेरे फ्रेंड को as a new employee ले ले। अगला फ्रेज है पॉइंट आउट, जिसका मतलब होता है या तो इशारा करना या फिर किसी चीज को देखकर निकालना। एग्जाम्पल, लेट मी पॉइंट आउट द की डिफरेंसेस, मैं आपको मुख्य अंतर निकाल कर बताता हूँ। सपोज एक मीटिंग चल रही है और उसमें जो प्रेजेंटर है वो आपको कहता है कि ये सारे डिफरेंसेस हैं इस प्रोजेक्ट में, तो लेट मी पॉइंट आउट कि इसमें से मुझे आपको क्या दिखाना है, कौन सा डिफरेंस दिखाना है। वहां पर आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है डायरेक्ट, अगेन इसका भी मतलब होता है किसी को मार्गदर्शन देना। एग्जाम्पल, आई विल डायरेक्ट यू टू द राइट डिपार्टमेंट, मैं आपको सही डिपार्टमेंट में मार्गदर्शन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय आया है और आप उसे डायरेक्ट कर रहे हो, रास्ता बता रहे हो, मार्गदर्शन दे रहे हो कि तुम्हें इस साइड से होकर इस डिपार्टमेंट में जाना है। वहां पर आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे वो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं लोगों के लुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि सपोज आपको कहना हो कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुम कितने शानदार लग रहे हो, इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। पहला वर्ड है ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। एग्जाम्पल, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। हैंडसम, इसका भी मतलब सुंदर ही होता है, लेकिन ये जनरली पुरुषों के लिए यूज होता है, मेन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अगला वर्ड है अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक। एग्जाम्पल, शी हैज एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। एलिगेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा अलग लगती है। एग्जाम्पल, शी लुक्ड एलिगेंट इन द ड्रेस, वो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अलग लग रही थी। अगला वर्ड है गॉर्जियस, यानी कि अत्यंत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन दिस आउटफिट, आप इस आउटफिट में, इस पोशाक में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो। दोस्तों, वीडियो के अगले सेगमेंट में हम उन वर्ड्स को सीखेंगे जो हम अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं, यानी कि ऑफिस में यूज करते हैं, अपने ऑफिस सेटअप में यूज करते हैं। पहला वर्ड डेडलाइन, यानी कि समय सीमा।
यानी कि ऐसा टाइम जो आपको दिया गया हो कि इसी टाइम पर आपको ये काम पूरा करना है। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज नेक्स्ट वीक। प्रोजेक्ट की समय सीमा, डेडलाइन, अगले सप्ताह है। अगला वर्ड है टीम वर्क, जो हम सब जानते हैं, सारी टीम मेंबर्स को एक साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल, इफेक्टिव टीम वर्क कैन लीड टू सक्सेस। प्रभावी टीम वर्क सफलता की ओर ले जाता है। एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। एग्जाम्पल, शी इज नोन फॉर हर एफिशिएंसी इन वर्क। वो अपने काम में एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। कोलैबोरेशन, सहयोग, साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल, कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स इज एसेंशियल। अन्य विभागों के साथ कोलैबोरेशन, सहयोग आवश्यक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। He takes responsibility for his work. वो अपने काम की जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो एनर्जी दिखाते हो। पहला वर्ड है एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्साहित होना। एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड। मैं वीकेंड के लिए एक्साइटेड हूँ। ईगर, यानी कि इच्छुक। शी इज ईगर टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। वो नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इच्छुक है। मोटिवेटेड, ऐसा इंसान जो हमेशा प्रेरित रहता है, मोटिवेटेड रहता है। एग्जाम्पल, ही इज हाईली मोटिवेटेड टू अचीव हिज गोल्स। वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित है, मोटिवेटेड है। एनर्जेटिक, ऐसा इंसान जिसके अंदर एनर्जी कूट कूट कर भरी हो। एग्जाम्पल, शी इज वेरी एनर्जेटिक एंड लव्स चैलेंजेस। वो बहुत एनर्जेटिक है और चुनौतियों को पसंद करती है। वाइब्रेंट, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर लाइफ हो, वो जीवित हो। एग्जाम्पल, द सिटी इज वाइब्रेंट विद कल्चरल एक्टिविटीज। शहर कल्चरल एक्टिविटीज से जीवित है, यानी कि कोई ऐसा शहर जिसमें बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज होती हो, जिसे देखकर आपको लगता हो कि यार ये शहर जिंदा है, इसमें सच में लाइफ है। उस शहर के लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम उन वर्ड्स को सीखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशन में बखूबी यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड एक्चुअली। वो बात बात पर हम कहते हैं ना, एक्चुअली ऐसा हुआ, एक्चुअली तुम समझे नहीं। इस वर्ड का एक्चुअली मतलब है वास्तव में, सही में। एग्जाम्पल, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट येस्टरडे। वास्तव में मैं इसके बारे में कल सोच रहा था। अगला वर्ड सर्टेनली। बात बात पर अगेन हम कहते हैं ना, सर्टेनली ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल, सर्टेनली आई विल हेल्प यू विद दैट। निश्चित रूप से, बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। मे बी आई कम टुमारो। मे बी यू विल मीट हर। इस मे बी का मतलब होता है शायद। एग्जाम्पल, मे बी वी कैन मीट टुमारो। शायद हम कल मिल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल कॉल यू। डेफिनेटली शी विल कम विथ मी। इस डेफिनेटली का मतलब है बिल्कुल, एकदम। एग्जाम्पल, I'll definitely be there on time. मैं बिल्कुल समय से वहां पर रहूंगा, पहुंच जाऊंगा। अगला वर्ड honestly. Honestly, I don't like her. Honestly, you told me that before. Honestly बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम हमेशा यूज करते हैं और इसका मतलब होता है ईमानदारी से कहना। एग्जाम्पल, honestly, I don't know the answer. सच में, ईमानदारी से कहती हूँ, मुझे आंसर नहीं पता। अगला सेगमेंट है वर्ड फॉर लाइफस्टाइल एंड वेलबीइंग, यानी कि अपने लाइफ को बताने के लिए, अपने सलामती को बताने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड है हेल्दी, स्वस्थ। एग्जाम्पल, ईटिंग फ्रूट्स इज हेल्दी। फल खाना स्वस्थ है। दूसरा, फिट, बिल्कुल तंदुरुस्त। I'll try to stay fit by exercising daily. मैं रोजाना एक्सरसाइज करके फिट रहने की कोशिश करता हूँ। अगला वर्ड है बैलेंस्ड, यानी कि किसी भी चीज में संतुलन होना, बिल्कुल बैलेंस होना। एग्जाम्पल, अ बैलेंस्ड डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार जरूरी है। एक्टिव, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर एक्टिवनेस भरी हो, वो तेज हो। एग्जाम्पल, शी इज वेरी एक्टिव एंड एंजॉयज आउटडोर एक्टिविटीज। वो बहुत एक्टिव है और बाहरी एक्टिविटीज का आनंद लेती है। अगला वर्ड वेलनेस, यानी कि सलामती, अच्छी तबीयत।
योगा इज ग्रेट फॉर योर वेलनेस। योगा आपकी सलामती स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स को बताते हो, यानी कि सोशली जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में उस चीजों को व्यक्त करते हो, बताते हो। पहला वर्ड ट्रेंड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आजकल चल रही हो। प्रवृत्ति, एग्जाम्पल सोशल मीडिया ट्रेंड्स चेंज क्विकली। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जल्दी बदलती हैं। कल्चर, संस्कृति, एग्जाम्पल इंडिया हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज। इंडिया की सांस्कृतिक समृद्धि बहुत ही तेज है, बहुत ही अच्छी है। इन्फ्लुएंस, किसी चीज का प्रभाव आपके ऊपर या किसी चीज के ऊपर पड़ना। एग्जाम्पल शी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। उसका दूसरों पर बड़ा प्रभाव है। कम्युनिटी, यानी कि समुदाय जिसमें हम सब रहते हैं। एग्जाम्पल आवर कम्युनिटी इज वेरी सपोर्टिव। हमारा समुदाय बहुत सहायक है। सेलिब्रेशन, उत्सव, एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग अ सेलिब्रेशन फॉर द फेस्टिवल। हम त्योहार के लिए उत्सव की योजना बना रहे हैं, सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सोशल मीडिया वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड पोस्ट, एग्जाम्पल आई पोस्टेड अ न्यू पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम पर एक नई तस्वीर पोस्ट की। लाइक, किसी चीज को पसंद करना। एग्जाम्पल डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली आप जो ये वीडियो देख रहे हो। शेयर, सोशल मीडिया पे किसी वीडियो या किसी पोस्ट पिक्चर को एक दूसरे से शेयर करना। एग्जाम्पल प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ये सब आपके लिए भी है। कमेंट, किसी वीडियो पर या किसी पोस्ट पर टिप्पणी करना। I left a comment on your video. मैंने आपकी वीडियो पर एक टिप्पणी की। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में टिप्पणी करना बिल्कुल मत भूलना। अगला वर्ड है टैग, यानी कि किसी भी पोस्ट में किसी पिक्चर में एक दूसरे फ्रेंड को भी साथ लेकर उसे टैग करना। एग्जाम्पल डोंट फॉरगेट टू टैग मी इन योर पोस्ट। अपने पोस्ट पर मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलना। अगला सेगमेंट है वर्ड्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो इंग्लिश में। पहला वर्ड है ग्रोथ, विकास। पर्सनल ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आपका खुद का विकास पूरे जीवन भर की जर्नी है, जीवन भर की यात्रा है, यानी कि सीखना और अपनी ग्रोथ, अपना विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। इम्प्रूव, किसी चीज को सुधारना। आई एम वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव माई स्किल्स। मैं अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। डिसिप्लिन, अनुशासन। एग्जाम्पल सेल्फ डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। ये बात आप भी मानते हो, है ना? फोकस, ध्यान लगाना। एग्जाम्पल यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल्स। आपको अपने गोल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला वर्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। एग्जाम्पल आई कैन सी योर कॉन्फिडेंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलते वक्त मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख सकती हूँ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट पे, जहाँ पर हम सीखेंगे वर्ड्स फॉर कल्चर, यानी कि अपनी संस्कृति को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड है हेरिटेज, यानी कि धरोहर। अपनी पुरानी संस्कृति या धरोहर जिसे पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जनरेशन आगे चलती है। एग्जाम्पल आवर कल्चरल हेरिटेज इज आवर प्राइड। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी शान है। अगला वर्ड कस्टम, यानी कि रिवाज। वो रीतियां, वो रिवाज जो हमारी फैमिली बरसों से चलाती आ रही है। एग्जाम्पल इट्स अ कस्टम टू ग्रीट एल्डर्स फर्स्ट। ये रिवाज है कि पहले बुजुर्गों को प्रणाम किया जाता है। अगला वर्ड फेस्टिवल, यानी कि त्योहार। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। हम पूरे साल में कई त्योहार मनाते हैं। रिचुअल, यानी कि अनुष्ठान। लाइटिंग दियाज इज अ कॉमन रिचुअल ड्यूरिंग दिवाली। दिवाली के दौरान दीप जलाना एक सामान्य अनुष्ठान है, रिचुअल है जो हम फॉलो करते हैं। दोस्तों अब इस सेगमेंट में हम कॉमन वर्ड सीखेंगे, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जो हम रोजाना बोल सकते हैं और बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। पहला वर्ड चैलेंज, यानी कि चुनौती। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर मी।
ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिलना। एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आगे बढ़ने के लिए ये एक शानदार अवसर है। सक्सेस, सफलता मिलना। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है। फेलियर, विफलता यानी कि सफलता ना मिलना। एग्जाम्पल, फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। विफलता सफलता की ओर पहला कदम है। अचीवमेंट, किसी उपलब्धि का हासिल हो जाना। एग्जाम्पल, विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। प्रतियोगिता जीतना एक बड़ी उपलब्धि थी। अगला वर्ड ऑथेंटिक यानी कि बहुत ही रियल, बहुत ही सच्चा होना। Example, the restaurant's authentic Italian dishes made it popular among locals and tourists alike. रेस्टोरेंट की जो रियल इटालियन डिश थी वो लोकल्स और टूरिस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। अगला वर्ड बेंचमार्क, किसी कंपैरिजन या किसी चीज के इवैल्यूएशन के लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट सेट कर देना। जनरली हम ऑफिस में और बिजनेस में इस वर्ड का यूज करते हैं। Example, the company uses industry benchmarks to measure its performance against competitors. कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेंचमार्क का यूज करती है। दोस्तों, अगला वर्ड डिस्क्राइब करने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो बैक टू द लॉकडाउन टाइम। याद है, उस टाइम पर आपके पास कोई रूटीन नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था करने को, और हर एक दिन बिल्कुल सेम लगता था। सिर्फ उन्हीं दिनों को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे अपना अगला वर्ड ब्लर्स डे, या वैसे ही कोई दिन जो आपको अभी भी सेम लगते हो, उन सारे दिनों को डिस्क्राइब करने के लिए आप ब्लर्स डे का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेनी पीपल एक्सपीरियंस्ड ब्लर्स डे बिकॉज एवरी डे फेल्ट द सेम। लॉकडाउन के दौरान हर दिन बिल्कुल एक जैसा होता था और लोग उसे ही एक्सपीरियंस करते थे। अगला वर्ड है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है बहुत सारे आइडियाज को एक साथ लेकर आना, उस पर सोचना। एग्जाम्पल, द टीम हैड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद द मैनेजर। मैनेजर के साथ टीम की एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन थी जहां पर वो बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोच रहे थे। ब्रेक थ्रू मीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर अचानक से की हुई डेवलपमेंट। Example, the scientists' breakthrough in cancer research led to new effective treatment. साइंटिस्ट की जो कैंसर के प्रति रिसर्च में खोज थी, उसने एक ट्रीटमेंट को जन्म दिया। अगला वर्ड है कंपेलिंग, जिसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान, आपका अटेंशन कैप्चर करती हो। एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्री विच आई वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स वॉज ट्रूली कंपेलिंग। जो डॉक्यूमेंट्री मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी वो मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी, वो इतनी कंपेलिंग थी। अगला वर्ड है कंसोलिडेट, मीनिंग बहुत सारी चीजों को एक साथ एक जगह पर लेकर आना। एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर आएगी ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। अगला वर्ड है डिफर, मीनिंग किसी चीज को डिले करना या पोस्टपोन करना बाद के लिए। एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू डिफर हर ट्रैवल प्लान्स अंटिल द सिचुएशंस इम्प्रूव्ड। उसने डिसाइड किया कि वो अपने ट्रैवल प्लान्स को पोस्टपोन कर देगी, बाद में टाल देगी, जब तक सिचुएशन इम्प्रूव, बेहतर नहीं हो जाते। अगला वर्ड है इंगेज। इंगेज का मतलब है बहुत सारे लोगों का एक जगह आ जाना और किसी एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। Example, the teacher encouraged the students to engage in the classroom. टीचर ने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया ताकि वो क्लासरूम में इंगेज हो, सब साथ मिलकर काम करें। अगला वर्ड है envision, जिसका मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले किसी चीज को देखना, विजुअलाइज करना या इमेजिन करना कि ऐसे सिचुएशन फ्यूचर में हो सकते हैं। एग्जाम्पल, he envisioned a future with his girlfriend. उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ्यूचर देखा, फ्यूचर इमेजिन किया। अगला वर्ड है एग्जेम्पलीफाई। एग्जेम्पलीफाई का मतलब होता है किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना बाय प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल। आपको याद है आपकी टीचर्स जब क्लास में आपको पढ़ाती थी तो वो हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती थी विद एग्जाम्पल, बस उसे ही इंग्लिश में कहते हैं एग्जेम्पलीफाई। एग्जाम्पल, द टीचर यूज्ड रियल लाइफ केस स्टडीज टू एग्जेम्पलीफाई द लेसन। लेसन को बताने के लिए टीचर ने रियल लाइफ केस स्टडीज के एग्जाम्पल्स दिए। अगला वर्ड है एक्सपेडाइट,
जिसका मतलब होता है किसी प्रोसेस को तेज करना, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो जल्दी काम करे, उसके लिए हम expedite का यूज करते हैं। Example, the manager asked the team to expedite the project to meet the upcoming deadline. मैनेजर ने टीम को कहा कि प्रोजेक्ट के प्रोसेस को और तेज करो ताकि डेडलाइन मीट हो जाए। अगला वर्ड है incisive, जिसका मतलब होता है आपके थॉट, आपकी सोच का बहुत ज्यादा क्लियर होना। Example, he had an incisive analysis about the company. कंपनी के बारे में उसकी जो थॉट्स थी वो बहुत ज्यादा क्लियर थी। अगला वर्ड इंट्यूटिव, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे बहुत ही इजीली समझा जा सके। एग्जाम्पल, द न्यू सॉफ्टवेयर्स इंट्यूटिव डिजाइन मेड इट वेरी सिंपल फॉर द यूजर्स। नए सॉफ्टवेयर का जो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड डिजाइन था, उसने यूजर्स के लिए ये बहुत आसान कर दिया। अगला वर्ड कूडोज, जब आप किसी को कंग्रेचुलेट करते हो, किसी को प्रेज करते हो, तो उस टाइम पर कूडोज वर्ड का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड kudos from her manager for successfully leading the project. प्रोजेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीड करने के लिए मैनेजर ने उसे कंग्रेचुलेट किया, उसे प्रेज किया। अगला वर्ड मोनेटाइज, किसी भी चीज को अपने इनकम के सोर्स में बदल देना। एग्जाम्पल, द स्टार्टअप डिसाइडेड टू मोनेटाइज इट्स ऐप। स्टार्टअप ने अपने ऐप को मोनेटाइज करने का फैसला किया। अगला वर्ड न्यूआंस, जिसका मतलब है किसी चीज को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल, द एक्टर्स परफॉर्मेंस वाज फुल ऑफ न्यूआंस। एक्टर की परफॉर्मेंस फुल ऑफ न्यूआंस थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव थी। अगला वर्ड आउटलायर, यानी कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जो एक ग्रुप में बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन आउटलायर इन हर ग्रुप। वो अपने ग्रुप में बहुत ही अलग है, सबसे डिफरेंट है। अगला वर्ड है पेस, जिसका मतलब होता है किसी स्पीड पर कोई काम का होना या किसी काम को करना। एग्जाम्पल, द टीम एडजस्टेड द पेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू एंश्योर दैट द डेडलाइन इज मेट। टीम ने यह ध्यान रखा कि डेडलाइन मीट हो जाए, इसीलिए प्रोजेक्ट की पेस, उसकी स्पीड मेंटेन रहे। अगला वर्ड पायनियर, जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसने किसी भी एक चीज की पहली बार खोज की हो। एग्जाम्पल, द कंपनी वॉज अ पायनियर इन डेवलपिंग न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। कंपनी जो है वो पायनियर है, यानी कि पहली ऐसी कंपनी है जिसने खोज की है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की। अगला वर्ड प्रोपेल, जिसका मतलब है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए धकेलना, पुश करना। एग्जाम्पल, The teacher propelled the students to participate in the activities. टीचर ने स्टूडेंट्स को पुश किया कि वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। अगला वर्ड रीफोकस, जिसका मतलब है किसी चीज से ध्यान हटाकर किसी और चीज पर ध्यान देना। एग्जाम्पल, यू नीड टू रीफोकस ऑन स्पोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। अपने स्टडीज के अलावा भी तुम्हें अपने स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला वर्ड स्केलेबल, मीनिंग किसी चीज को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए किसी चीज का डिमांड और ग्रोथ बढ़ाना। एग्जाम्पल, दिस न्यू ऐप स्ट्रैटेजी इज स्केलेबल। इस न्यू एप्लीकेशन की स्ट्रैटेजी स्केलेबल है, यानी कि इसे और ज्यादा ग्रो किया जा सकता है। अगला वर्ड स्क्रूटिनाइज, मीनिंग किसी चीज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना और उसे एग्जामिन करना, उसकी परीक्षण करना। Example, the auditor scrutinized the company's financial records. कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ऑडिटर ने बहुत ही ध्यान से देखा, उसे समझा, परीक्षण किया। अगला वर्ड सिंप्लीफाई, मीनिंग किसी चीज को बहुत ज्यादा आसान कर देना ताकि सामने वाले को वो बहुत ही इजीली समझ में आए। एग्जाम्पल, द प्रोफेसर सिंप्लीफाइड द कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर ने कॉन्सेप्ट को, आइडिया को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया ताकि उन्हें समझ में आए। अगला वर्ड थ्राइव, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो करना, बढ़ाना और डेवलप करना। एग्जाम्पल, द स्टार्टअप बिगैन टू थ्राइव आफ्टर गेटिंग अ मेजर इन्वेस्टमेंट। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद स्टार्टअप अच्छी तरह से सक्सेसफुली ग्रो करने लगा, बढ़ने लगा। अगला वर्ड विन विन, वो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू होना, दोनों तरफ से फायदा होना। एग्जाम्पल,
इफ यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे तो ये हम दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ एक ऐसा वर्ड जो आपको इस पूरी वीडियो में सबसे अच्छा लगा हो। इसी मजेदार वीडियो की तरह अवन सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार है, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश दिखाई है बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। और आपको पता है इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो देर किस बात की है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awarenglish.com पर भी जा सकते हो। See you in the next video.